जल थल दोनों का वासी हूँ, धूप छाह का अभ्यासी हूँ, आदि अंत पर नहीं भरोसा, निसंकोची विश्वासी हूँ। अगीत परिषद और लोकप्रिय नव सृजन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आदरणीय सत्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो समारोह हुआ है आज, मैं सर्वप्रथम सत्य जी के सुपुत्र अनुराग मिश्र जी, डॉक्टर योगेश, देवेश, मंजू जी और सभी कर्मठ सहयोगियों को हृदयता से धन्यवाद देती हूँ। मेरा शुभाशीष और शुभकामनाएं। मंचासीन विद्वजनों और आयोजन को सफल बनाने में उपस्थित साहित्य साधकों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज तक मैंने कभी बैठकर नहीं बोला, लेकिन आज मेरी जो स्थिति है उसमें ये लगा कि बैठकर ही बोलना मेरे लिए उपयुक्त होगा। क्षमा कीजिएगा। और आज विभिन्न स्मृति सम्मानों से विभूषित साहित्यकारों और विदुषी बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मंच पर जितने विद्वान हैं सबकी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई, और ये भी कामना करती हूँ कि उनकी लेखनी निरंतर चलती रहे, उनकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे। मंगलमय हो आपको आज का ये दिवस, जीवन हो उत्कर्ष में मिले निरंतर हर्ष, साहित्य सेवा रत रहें अविरल करें प्रचार, फूल खिलाएं नित नवल, बाग करें गुलजार। तो पुनः सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि सभी रचनाकार अपनी सर्जना के माध्यम से साहित्य ही नहीं बल्कि समाज का भी मार्गदर्शन करें। आज इसकी आवश्यकता भी है। सोते से जगाना, सद आचरण हेतु जागृत करना और हिंदी भाषा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करना भी अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रचार के लिए साहित्य सृजन नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी रचनाओं को अच्छे पाठक मिलें, जो पढ़ें और पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। ये मेरी शुभकामना है और ये मैं समझती हूँ आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। अगीत विधा के वट वृक्ष बहुआयामी व्यक्तित्व और अनुकरणीय कृतित्व के धनी परम आदरणीय श्रद्धेय सत्य जी को मैं सादर नमन करती हूँ। उनका चित्र देखकर
न जाने कितनी बातें याद आने लगी और सभी ने जिस तरह से उनका स्मरण किया है काव्य के माध्यम से और अपने संस्मरणों के माध्यम से, मैं समझती हूँ बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ऐसा लगता है कभी उनके जो बहुआयामी उनका व्यक्तित्व था, बहुत सारी बातें रह जाती। न जाने कितने संस्मरण हैं। साहित्यकार दिवस का जिस तरह वो संयोजन करते थे, हम लोग कभी नहीं भूल पाए। और साहित्यकारों का सम्मान देने में मैं समझती हूँ वो अग्रणी रहे। लखनऊ में इतना सम्मान कहीं से नहीं होता और उनका जो अतुलनीय योगदान है विविध संदर्भों में वो प्रणम्य है। उनकी आत्मीयता, उनका स्नेह, उनका सम्मान, मानवता, परमार्थ और विलक्षण व्यक्तित्व को हम कभी विस्मृत नहीं कर पाते। जहाँ तक मैं समझती हूँ और मंच पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि उनको हम लोग कभी नहीं भूल पाए। जिस तरह वो कार्यक्रम का आमंत्रण देते थे और जिस दिन होता था उस दिन भी वो फोन करते थे और कहते थे देखिए भूलिएगा नहीं, आपको आना है। और हम लोग किस तरह जाते थे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। मुझे याद है मैं विभाग से क्लास लेने के बाद किस तरह से भागती हुई जाती थी कि सत्य जी ये न कहें कि आपने विलम्ब कर दिया। तो बड़ा अच्छा भी लगता था कि ऐसा कोई तो साहित्यकार है जो इतने स्नेह से, इतनी आत्मीयता से आमंत्रित करते। और उसके बाद आप देखिए कि जब सम्मान होता था तो शॉल और माला, मैंने आज भी बहुत देर बताई, उनकी बात याद आ रही थी कि देखिए शॉल और माला को सम्मान दीजिए, आपको सम्मानित किया है तो आप पहने रहिए। द्विवेदी जी से यही बात हो रही थी कि हम लोग पहने रहते थे, कभी कभी उलझन भी होती थी तब भी हम लोग पहने रहते। और आज भी वो बात याद आती और मैं भी औरों से कहती, जो नए रचनाकार उनसे मैं कहती हूँ देखिए माला को सम्मान दीजिए, पहने रहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और अगीतायन जब वो प्रेषित करते थे, डाक से भेजते थे, तो मैं बताऊं अपने हाथ से पूरा पता लिखते और पूरा संबोधन जो आवश्यक नहीं होता, प्रायः लोग नहीं लिखते, केवल नाम लिखा और वो पूरा सम्मान वगैरह सब लिख देते। और तब मैंने आज भी वो सारे उनके हाथ की लिखी हुई एक तरह से वो पत्र मैंने सुरक्षित रखा। और मैं समझती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ कभी भी संतुलित कहानी के जनक और संघात्मक समीक्षा पद्धति के प्रवर्तक डॉक्टर सत्य जी, मैं कहूँगी श्रेष्ठ संपादक भी क्यों? बताइए, सही बात है कि वो बहुत अच्छे संपादक, बहुत अच्छा संपादन करते थे और सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में उनका चिंतन मैं तो आज भी याद करती हूँ। चंद पंक्तियाँ हैं, जिंदगी में सुख दुख दोनों मिलते रहते, जिंदगी का सत्य क्या रहा, जीवन का तथ्य क्या रहा,
जिंदगी में फूल यदि मिले तो फूल भी कभी कभी खिले। जिंदगी में हृदयों के दीप जलते रहते, ये उनका चिंतन था। और उन्होंने स्वयं सब जानते हैं, मैं तो तब से जानती हूँ जब वो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पढ़ रहे थे और मैं मॉडर्न हिस्ट्री से एमए कर रही थी। तो हम लोग जब अगीत विधा का पदार्पण हुआ तो हम लोग उनके दर्शन करने हिंदी विभाग गए। मैं आज तक वो बात नहीं भूल सकती कि कैसे हम लोग लाइन लगाए खड़े थे कि सत्य जी के दर्शन करने। आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने कैसे ये कार्य किया और कितने कष्ट सहकर जन जागरण का प्रेरक संदेश दिया। चंद पंक्तियां हैं। मैं भटकते हुओं का सहारा बनूं, डूबते साथियों का किनारा बनूं, दे सकूं मैं प्रगति साधना से भरी। देखिए, प्रगति और साधना से भरी जागरण ज्योति का ही इशारा बनूं, बांट दूं मैं सुधा विष भले ही पीऊं, सामना आग का ही किया मैं। ये उनकी भावना, भाव गंभीर, विषय वैविध्य, सरल लेकिन प्रांजल, परिष्कृत संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शैलियों से संपुष्ट उनका काव्य सृजन प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। और आज के संदर्भ में मैं कहूँ तो